नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण के बारे में बताया था। उस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के बारे में पूछने लगे और पूछने लगे कि ये क्या होता है और इस केस को कैसे करना होता है। तो उसके बारे में लोग मुझसे पूछने लगे। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको जानकारी दूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 क्या होता है, ये जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण क्या होता है। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताऊंगा कि जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के आधार पे आप किस प्रकार से डाइवोर्स ले सकते हैं, यानी इसका फ़ायदा आप डाइवोर्स केस में कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस सब से ही समझ सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण यानी न्यायिक का मतलब होता है कानूनी रूप से और पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी दो चीज़ों को अलग अलग कर देना। यही न्यायिक पृथक्करण होता है। अब मैं इसे आपको लीगल फॉर्म में और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों जो साथ रह रहे हैं उन्हें अलग अलग रहने के लिए आदेश कर देना और इसके लिए एक कोर्ट के द्वारा डिक्री पारित कर देना। सबसे पहले मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 जिसमें जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण का प्रोविजन किया गया है, तो सेक्शन 10 में क्या कहा गया है इस अधिनियम में उसके बारे में बता देता हूं। क्या लिखा है वो चीज़ें बता देता हूं। उसके बाद आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा कि आप इसके आधार पर किस प्रकार से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहाँ अर्जीदार इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी की भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पे तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पे न्यायालय वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। ये तो वो चीज़ हो गई जो अधिनियम में लिखी है। अगर अब मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस। सेक्शन 9 में आप क्या करते हैं कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं और पति चाहता है कि उसकी पत्नी आके उसके साथ रहे। तो इसके लिए पति कोर्ट में केस करता है और कोर्ट से अपील करता है कि पत्नी को आदेश कर दिया जाए कि वो आके अपने पति के साथ रहे। उसकी जो पत्नी है वो बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है। इस वजह से कोर्ट अगर चाहे तो आदेश कर सकता है कि पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहना शुरू कर दे। तो जो जुडिशियल सेपरेशन है वो सेक्शन 9 का विपरीत है, यानी सेक्शन 9 का अपोजिट है। सेक्शन 9 में साथ साथ रहने के लिए बोला जाता है और जुडिशियल सेपरेशन में अलग अलग रहने के लिए बोला जाता है। तो अब ये अलग अलग रहने के लिए कोर्ट ऐसे ही नहीं बोल देगा, इसके भी आधार दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी जो भी डाइवोर्स लेने के आधार को बताया गया है, उन्हीं आधारों पे अगर कोर्ट चाहे तो अलग अलग रहने के लिए भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए पति और पत्नी साथ रह रहे हैं, पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूरता कर रही है और पति चाहता है कि डाइवोर्स ना हो, या फिर शादी को 1 साल अभी नहीं हुआ है, तो 1 साल नहीं होने की वजह से आप डाइवोर्स केस नहीं कर सकते हैं और पत्नी को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा व्यवस्था है कि अगर आप अपने साथी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं कि वो आपसे अलग हो जाए और अलग कहीं रहे, तो इसके लिए प्रोविजन किया गया है। आप कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं, आपको उन्हीं में से किसी एक ग्राउंड पे या एक से ज़्यादा ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में याचिका लगानी होती है और उसके बाद इसे सिद्ध करना होता है। यदि आप सिद्ध कर देती हैं तो कोर्ट आपके साथी को आदेश कर देता है कि आपका साथी आपसे अलग जाके कहीं रहे, यानी जुडिशियल सेपरेशन हो जाने के बाद आप अपने साथी के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ना ही आपको इसके लिए कोई बोल सकता है। तो ये हो गया जुडिशियल सेपरेशन का अर्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जुडिशियल सेपरेशन के
आधार पे कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स केस में आपको इससे कैसे मदद मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 9 को लाऊं और उसके आधार पे आपको समझाऊं, तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जा रही है और उसके बाद आपका जो भी पति है वो 1 साल तक उसका पालना नहीं करता है, यानी आपके साथ आके रहना नहीं स्टार्ट करता है, तो ये भी एक डाइवोर्स लेने का आधार होता है और आप इस आधार पे भी चाहें तो डाइवोर्स ले सकते हैं। सेम कंडीशन सेक्शन 10 में भी है, आप सेक्शन 10 के आधार पे भी 1 साल के बाद डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 10 के आधार पे आपको तब डाइवोर्स मिलेगा जब मान लीजिए आपको डिग्री मिल जा रही है, कोर्ट आपके साथी को आदेश कर दे रहा है कि वो आपसे अलग रहे और उसके बाद आपका साथी आपसे अलग रह रहा है और उसके बाद 1 साल तक आप दोनों का मेल मिलाप नहीं होता है, यानी आप लोगों में समझौता नहीं होता है, आप लोग साथ रहना नहीं शुरू करते हैं, 1 साल तक आप लोग डिग्री मिलने के बाद अलग अलग ही रहते हैं, तो ये भी एक डाइवोर्स का आधार बन जाता है और आप इसके आधार पे भी डाइवोर्स लेने का एप्लीकेशन लगा सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यानी सेक्शन 10 के आधार पे आप इस प्रकार से डाइवोर्स लेंगे कि आपको जब डिग्री मिल जाएगी और कोर्ट आपके साथी को आदेश कर देगा कि वो आपसे अलग रहे और उसके बाद आपका साथी 1 साल तक आपसे अलग रहेगा और आप में कोई मेल मिलाप नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, आपका साथी आके आपके साथ नहीं रहेगा, तो ये एक डाइवोर्स लेने का आधार बन जाएगा और आप इस आधार पे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 10 काम करता है और सेक्शन 10 के आधार पे आप इस प्रकार से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 क्या होता है, यानी जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण क्या होता है और न्यायिक पृथक्करण के आधार पे आप किस प्रकार से डाइवोर्स ले सकते हैं। यदि आप मुझसे फोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।